नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से 500 के नोट के बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह के खबरें आ रही हैं और इन खबरों को बल तब मिला जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र की मोदी सरकार से ये अपील कर रहा हूं कि 500 के नोट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित पद पे हैं। अगर वो कोई बयान देते हैं तो ऐसे ही हवा में उसके बयान के मायने को नहीं देख सकते। आखिर 500 के नोट पिछले कुछ समय से चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों बना हुआ है? ये आप लगातार सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। क्या वाकई में जिस प्रकार से 2000 के नोट बंद किए गए थे उसी प्रकार 500 के नोट बंद करने का सोच रही है सरकार? आरबीआई के रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? इस तथ्य में कितनी सच्चाई है? आज इन्हीं सब बातों की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और मज़ेदार वीडियो है और ये आपके जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। तो आरबीआई जिस प्रकार से अपने पिछले फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी की है उससे इन बातों पर बल मिलता हुआ नजर आता है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही है उससे नोटबंदी तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे जिस प्रकार से 2000 के नोट को अनाउंस किया गया था वैसा तो नहीं होगा। ऑटोमेटिकली जब ये नोट बैंक में जाएंगे और आप जब उसको वहाँ से पैसे निकालने का बात हो या एटीएम के माध्यम से जो पैसे निकलने की बात हो, उस समय आपको ये नोट की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा इसका प्रोविज़न किया गया है जो कि रिपोर्ट से दिखाई देता है। तो क्या है आखिर मामला, उस पर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जो है उन्होंने बैंकों से सितंबर तक 75% एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोट निकालने और मार्च 2026 तक 90% तक एटीएम से 100 और 200 रुपये के निकालने की व्यवस्था को करने के लिए कहा है। अब आप इससे ही अंदाज लगाइए कि जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो आपको 500 के नोट सितंबर के बाद उसकी संख्या लगभग 75% हो जाएगी, मतलब 25% उसकी संख्या रहेगी 500 के नोटों की, और 31 मार्च 2026 के बाद मात्र 10%। ये इनकी रिपोर्ट बताती है। केंद्र सरकार, और ये भी चीज़ें बार बार उठ कर के आ रही, जो मैंने कहा आपको कि क्या 500 रुपये के नोट वाकई में बंद होने वाले हैं, केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा, सबकी इस पर नजरें हैं, ऐसी खबरें आ रही। तो क्या हुआ, केंद्र सरकार 500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने पर विचार कर रही है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा
दिया जा सके। केंद्र सरकार जल्द ही 500 रुपये के नोट के भविष्य पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही इसे चलन से बाहर कर सकती है। ये मीडिया में खबरें चल रही हैं। चूंकि जब 2000 डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उस समय आपने देखा कि किस प्रकार से देश में माहौल बन गया था। तो सरकार एक बात तो तय है, उस प्रकार का तो कोई काम नहीं करेगी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 100-200 के नोट को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा। रिपोर्ट जो आया है वो रिपोर्ट क्या कहते हैं। आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि सभी बैंकों और वाइड लेवल एटीएम ऑपरेटरों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट रखने होंगे। 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट होने चाहिए। ये आरबीआई का गाइडलाइन है। अब ये क्यों हो रहा है? फेक नोट इंक्रीज बाय 37%। डुप्लीकेट नोटों की जो संख्या है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट ने देश में नकली मुद्रा के बदले बढ़ते खतरे को उजागर किया है, विशेष रूप से 500 के नए डिजाइन वाले नोटों के मामले में। अब क्या हो रहा था कि जो 500 रुपए के नोट पहले जो छपे थे उस पर जमाखोरी होने लगी, डुप्लीकेसी होने लगी, तब उसमें उसके डिजाइन को कुछ चेंज किया गया और कहा गया कि पुराने वाले भी रहेंगे लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके नए नोट छापे गए। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़े ऐसा दिख नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में 500 मूल्य के जाली नोटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 37% से अधिक की उछाल दर्ज की गई है। यह संख्या अब बढ़कर 1,18,000 नोट पहुंच गई। जो जाली नोट पकड़े गए उसकी संख्या की बात कर रहा हूं, जो वर्ष 2020 के बाद से सबसे अधिक है। इसकी संख्या की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 500 के नोटों की संख्या 85,711 थी जो जाली नोट पकड़े गए थे, और जो 24-25 की रिपोर्ट है उसमें 1,18,000। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि 500 का नोट जालसाजों का प्रमुख निशाना बन गया है। जाली नोटों का बढ़ता चलन जिस प्रकार से इसमें तेजी आ रही है, उस पर आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 500 के नोट सबसे अधिक जाली नोटों की श्रेणी में शीर्ष पर है। अन्य मूल्य वर्ग में भी जाली नोटों का पता चला है, जिनमें 100 के 51,069 और 200 के 32,660 नोट पकड़े गए। और 500 का तो मैंने आपको बता ही दिया, 1,18,000 85,000 की तुलना में कितना बढ़ा। और इस रिपोर्ट में 2,000 नोट जो अब चलन से बाहर हो गया, उन नोटों की संख्या की बात करें तो 3,508 उसकी भी संख्या शामिल है।
हालांकि 2000 के नोट चलन से बाहर हो चुके। कुल जाली नोटों की संख्या में मामूली कमी भी देखी गई। ये जो संख्या है इसमें कुछ मामूली कमी देखी गई। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 2,18,000 जाली नोट पकड़े गए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2,23,000 थी। फिर भी 500 के नोटों में जालसाजी की यह तेज वृद्धि चिंता का विषय बना। अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते, आप जब 500 के नोट आपको मार्केट में दिखेंगे, 100 के नोट भी मार्केट में दिखेंगे, लेकिन जब से सरकार ने 200 के नोट जारी किए उनकी संख्या बहुतायत आपको मार्केट में नहीं दिखेगी। 500 का चेंज आप कराएंगे तो आपको 100 का नोट ज़्यादा मिलेगा या 100 का ही नोट से चेंज होगा, तो उसकी संख्या कहीं ना कहीं कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे बैंक में नोट वापस आएंगे उस हिसाब से इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी होती जाएगी, क्योंकि उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सितंबर से 75% 100 और 200 के नोट डालने मैंडेटरी है, और 31 मार्च के बाद 90% यही नोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में 500 के नोट 2026 1 अप्रैल के बाद से क्या स्थिति रहेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जिस प्रकार से इस देश में डिजिटल लेन देन की बढ़ोतरी हुई है, और आज के समय में शहर ही नहीं गांव की ओर भी अगर आप देखें तो इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है। आज स्थिति ये हो गई है कि लोग एटीएम में जाना नाम मात्र का विषय हो गया। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटली ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितने नोट आरबीआई छाप रही है, अगर वो नोट बैंक में प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहे तो वो हैं कहाँ? आपने देखा होगा कई सारे लोगों पर जब रेड होती है ईडी सीबीआई की, तो बोरो में नोटों की संख्या इतनी होती है, वो सारे 500 के ही नोट होते हैं, और उस पर गिनने के लिए दुनिया भर की मशीनें बैठाई जाती है, जो 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन इस तरह के कई 100 करोड़ नोट पकड़े गए। कई सारे ऐसे केस आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो क्या वाकई में ये सरकार नोटबंदी करेगी? ऐसा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको रिप्लेसमेंट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से यही दिखाई दे रहा है। और आज के समय में जिस प्रकार से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, उसके मुताबिक जो डुप्लीकेसी करने की बात है, मार्केट में रन आउट की बात है, उसमें कमी किस प्रकार से की जा सकती है, निश्चित तौर पे सरकार इस पे भी प्लान कर रही होगी। इसलिए जब पहली खबर आई थी मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा से जब इस बात की चर्चा हुई तो इसको रिसर्च करने में और जो आरबीआई की रिपोर्ट जारी हुई उसको देखने के बाद लगा कि इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी आवश्यक है। ये लोगों के जानकारी के लिए आवश्यक भी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है
आप चैनल के लिए डोनेट कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।